जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट। कि आज का जो आपका टॉपिक है वह है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक। और कल की क्लास में हमने अपना जो रिमाइंडर थ्योरम का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो आपका सिलेबस है इसको बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। कि यूनिट डिजिट यह आपको पहली क्लास में बताया गया, जब नंबर सिस्टम जो फर्स्ट जो क्लास थी बेसिक पार्ट, उसमें आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया गया। फिर भी यहाँ पर आप एक बार और देखिए कि डिजिट किसे हम कहते हैं, कि अंक। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो अंक है, जो डिजिट है, टोटल कितना होता है। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ डिजिट जो होता है वह कितना होता है, 10 होता है। 10 कैसे, कि यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कि हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ जो डिजिट होते हैं वह कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। और अगर आपको बताना कि नंबर किसे हम कहते हैं, कि नंबर के क्या होता है, कि जब नंबर का मतलब क्या है, संख्या। ठीक, जब दो या दो से अधिक डिजिट एक साथ लिखे जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। ठीक, जैसे देखो, अगर इसमें से देखो हम 2 और 4 को अगर एक साथ लिख दें तो यह क्या हो जाएगा, 24। और 24 से टोटल क्या है, एक नंबर है। ठीक, एक संख्या है। और इसी प्रकार से अगर देखो यहाँ पर 3 4 और 5, इन तीनों को अगर हम एक साथ लिख दें तो यह क्या है, यह भी एक क्या है, संख्या है। तो यहाँ पर अगर आपको इस संख्या में बताना हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पर देखो, जो इसका जो लास्ट जो डिजिट होगा, कि देखो इसे हम कहते हैं का यूनिट डिजिट, या फिर यहाँ पर लिख लो आप लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। ठीक, देखो ध्यान से, जो यह नंबर आपका दिया है कितना है, 24। 24 का जो लास्ट जो डिजिट है 4, यह आपका क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक, और वैसे ही सेम यहाँ पर जो 345 है, 345 में अगर आपको बताना इसका अंतिम अंक क्या है, कि लास्ट डिजिट क्या है, तो यहाँ पर कितना है इसका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, 5 है। ठीक, अब आप देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा। कि अगर देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, देखो 18 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 123। ठीक, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसका क्या है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ऐसा आपको नहीं करना कि यहाँ पर जितना नंबर दिया सबको आपस में पहले आप ऐड करो, और ऐड करने के बाद आप वहाँ पर जो इसका अंतिम जो अंक होगा, लास्ट जो डिजिट होगा, उसको आप वहाँ पर बताओगे। ऐसा नहीं आपको करना है। यहाँ पर देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि जितना भी यहाँ पर नंबर ये दिया है कि 18 34 62 और 123, इसमें केवल इसका जो लास्ट जो डिजिट है उसको ही केवल हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, इसका लास्ट डिजिट है 8 और इसका लास्ट डिजिट कितना, 4। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर 12 में, अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 12 में हम 2 को ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी केवल इसका हम लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको आप ऐड करो, 2 और 2 ये हो जाएगा 4। अब देखो 4 और 3 को आप ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7। तो यहाँ पर इसका जो अंतिम जो डिजिट होगा, लास्ट जो डिजिट या फिर यूनिट डिजिट जो इसका है, वह कितना आपका हो जाएगा, 7। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करेंगे कि सबसे पहले आप ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पर कि 18, फिर जाके प्लस 34 62 और 123, इन सबको आप ऐड करने के बाद जब भी आप उसका अंतिम जो अंक देखेंगे वह भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। लेकिन आप इस प्रकार से नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रकार से इसको देख लेते हैं। देखो 8 4 12, ठीक, 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 के साथ हासिल है कितना, 1 6 2 8। देखो 6 2 8 8 3 11, 11 1 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 13 3। यहाँ पर देखो 2 एक कितना हो गया यहाँ पर 237, और इसका भी जो लास्ट जो डिजिट अंतिम अंक वह कितना है, 7 ही है। ठीक, हम एग्जाम में इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको पहले नोट करिए, इसके बाद हम देखेंगे कि आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन टाइप्स को हम सीखेंगे। इसको पहले आप नोट करो।
चलिए अब आगे देखिए। अब आप लोग हेडिंग बनाइए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, केवल आप यही लिख लीजिए टोटल टाइप्स, कि आपके एग्जाम में इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उसको सॉल्व करने का मेथड भी हम सीखेंगे। ठीक, देखो ध्यान से, सबसे पहला जो यहाँ पर टाइप्स फर्स्ट, कि देखो अगर आपसे इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछे कि यूनिट डिजिट ऑफ, और यहाँ पर नंबर दिया हो, जैसे सबसे पहले सब पॉजिटिव में हो कि यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट करके ऐसे कोई भी नंबर दिया हो और वहाँ पर उसका आपको क्या बताना हो, यूनिट डिजिट बताना हो। ठीक, या फिर देखो यहीं पर प्लस की बजाय यहाँ पर अगर माइनस से स्टार्ट हो, जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले प्लस था ना, कि प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस से, या भी यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ की सब या तो माइनस से स्टार्ट हो और या तो जो नंबर दिया हुआ पॉजिटिव हो, या फिर कहने का मतलब क्या हुआ प्लस से स्टार्ट हो, तो वहाँ पर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे चलो क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हो क्वेश्चन आपका दिया है जैसे 124 प्लस 110 प्लस 328 प्लस 416, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो क्वेश्चन है यह किससे स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हुआ। तो आप केवल क्या करना, आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा इस प्रकार से, अगर देखो अगर कोई भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर केवल आप उसका जो लास्ट डिजिट है उसी को आप केवल देखोगे, और उसके पहले वाला जो डिजिट है उसको आप वहाँ पर क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। ठीक, देखो कि यहाँ पर जो है 12 दिया है, 12 को हम नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ पर 11 को भी हम नहीं लेंगे, 32 को भी नहीं लेंगे, और यहाँ पर जो 41 दिया 41 को भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो जो 4 है केवल 4 को हम देखेंगे। देखो यहाँ से 4 और यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से हम केवल 2 को लेंगे, यहाँ पर 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर देखो निगेटिव में अगर क्वेश्चन आपको दिया हो, समझो ध्यान से आप लोग, अगर नेगेटिव में आपके सामने अगर यही क्वेश्चन दिया हो, देखो जैसे -29 -63 -47 -85 -92। ठीक, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि फाइंड द नंबर, देखो फाइंड द यूनिट डिजिट। देखो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, अगर देखो सब माइनस में रहेगा तब भी हम वहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका लास्ट जो डिजिट है उसी को केवल हम लेंगे और उसको पहले जितना भी डिजिट रहेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पर भी हम 2 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, 4 को भी नहीं लेंगे, 8 को भी नहीं लेंगे, और यहाँ पर 9 को भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी देखो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, सब माइनस में है तो इसके पहले माइनस लगता जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 9 और 3 हो जाएगा 12, फिर जाके यहाँ पर 3 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14, 14। यहाँ से भी केवल हम 4 को लेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यह किस में आया होगा, माइनस में आया होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब इसको हम आंसर करेंगे, कि आंसर जब इसका हम लिखेंगे यूनिट डिजिट, तो इसको हम पॉजिटिव भी करके लिखेंगे कि यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर जो यहाँ पर आपको जो टाइप्स है कि इसमें सबसे पहले या तो प्लस से स्टार्ट हो क्वेश्चन या फिर माइनस से स्टार्ट हो, बीच में भी माइनस ही रहे या फिर प्लस ही रहे। ठीक, लेकिन इसके बजाय अगर यहाँ पर अल्टरनेट दिया हो कि सबसे पहले अगर प्लस दिया हो उसके बाद माइनस हो, फिर प्लस हो, फिर माइनस हो, फिर प्लस हो, फिर माइनस हो, इस प्रकार से अगर अल्टरनेट दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो यहाँ पर हेडिंग बनाओ आप लोग, टाइप नंबर सेकेंड। ये आपको यहाँ पर बताना कि यूनिट डिजिट ऑफ, यू और डी का मतलब समझ जाएगा कि यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक, यूनिट डिजिट ऑफ, अगर जो आपका क्वेश्चन पॉजिटिव से स्टार्ट हो कि a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, फिर जाके प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से हो। ठीक, और या फिर
सबसे पहले पॉजिटिव है ना, देखो पॉजिटिव वाला चिन्ह पहले लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, लेकिन जब नेगेटिव होगा तो इसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पहले था, अब यहाँ पर अगर माइनस हो जाए कि माइनस ए, फिर जाके यहाँ पर हो जाए प्लस बी, फिर जाके हो जाए माइनस सी प्लस डी, फिर यहाँ पर हो जाए माइनस, इसी प्रकार से भी डॉट डॉट करके। इस प्रकार से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि वहाँ पर हम उसका यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे। तो देखो ध्यान से आप लोग, जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन देखो पहले, आपका अगर क्वेश्चन दिया हो कि 15 माइनस 42 प्लस 78 माइनस 23 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 24, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर पॉजिटिव वाला है उसको सबसे पहले पॉजिटिव वाले को हम ऐड करेंगे और उसके बाद नेगेटिव वाले को भी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद लास्ट में हम बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर देखो यदि है 15 क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पर जो 68 है यह भी क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को पहले हम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से 5, और देखो यहाँ पर भी हम जो इसका सबसे पहले समझो कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है इसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम निगेटिव वाले को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 8, और देखो 5 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, 8 5 13, और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 18, और 18 और 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा 22। ठीक, 22 के हम लिखेंगे यहाँ पर 2, और हासिल है कितना 2। ठीक, यहाँ पर देखो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 12। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया आपका 122। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ठीक, लास्ट में माइनस नहीं प्लस है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितना, देखो 5 और 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 5 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 2 वहाँ से लेगा 2, 1 देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, यहाँ पर कितना आ गया आपका 122। अब देखो यहाँ पर आप लगाओ आप माइनस, क्योंकि आपने पॉजिटिव वाले को ऐड कर लिया। अब देखो आप माइनस वाला जो दिया है इसको आप ऐड करो। यहाँ पर देखो ये कितना दिया है, सबसे पहले -42, इसमें जो 2 दिया है 2 को आप ऐड करो। सबसे पहले 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा 5 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप देखो इसके बाद लास्ट में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आप देखो जो 4, देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा टोटल 75। देखो यहाँ पर कितना दिया है 122 माइनस, यहाँ पर दिया है कितना 122 माइनस 75। यहाँ पर आपको क्या बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव वाला बड़ा नेगेटिव वाला छोटा है। ठीक, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव वाला बड़ा नेगेटिव वाला छोटा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब भी इन दोनों को आप जब आपस में माइनस करोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे कि आप 5 में से आप 2 का माइनस करके आंसर कर दो आप 3, तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करना है कि यहाँ पर जब यह जो पॉजिटिव वाला नंबर जो है बड़ा नेगेटिव वाला छोटा है, और इसका जो लास्ट जो डिजिट है यहाँ पर छोटा है और नेगेटिव वाला बड़ा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ से क्या लेंगे, वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और 12 में से हम घटाएंगे कितना 5 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर आपका आ जाएगा 7, और 5 कितना हो जाता है 12, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक, यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा 7। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके आगे जो टाइप्स है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और समझो कि जैसे यहाँ पर देखो पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी थी और नेगेटिव वाली वैल्यू जो है छोटी थी। अगर इसके बजाय यहाँ पर अगर नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी हो और पॉजिटिव वाली जो वैल्यू जो है वह छोटी हो, तब वहाँ पर उसका आंसर क्या करेंगे हम देखो, यहीं पर आप देख लो इसको कि अगर यहाँ पर जो है दिया आपका 122, यह तो है बड़ा, ये 122 जो है बड़ा है और 75 छोटा है। अगर इसके बजाय यहाँ पर देखो लेट मान लो आप, अगर यहाँ पर जो 122 है अगर यह अगर ये माइनस में हो, और यहाँ पर जो 75 है अगर ये पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव हो और यहाँ पर यह अगर माइनस में हो, तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या करेंगे देखो ध्यान से। तब यहाँ पर
जब इन दोनों को जब आपस में से जब हम घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा -7। तब वहाँ पर देखो आप क्या करोगे कि अगर नेगेटिव वाली वैल्यू जो है पॉजिटिव वाली वैल्यू से बड़ी है तो वहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट होगा उसको हम पॉजिटिव हम मान कर लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आपका कि यूनिट डिजिट बराबर वह भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, 7 ही होगा। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब हम अगला टाइप देखते हैं। कि आपका जो तीसरा जो टाइप है इसको आप लिखिए यहाँ पर, टाइप नंबर 3 कि अगर आपको बताना है कि यूनिट डिजिट ऑफ और आपके सामने क्वेश्चन दिया इस प्रकार से कि a इंटू b इंटू c इंटू d, फिर इसके बाद यहाँ पर इंटू लगाओ। ठीक, और यहाँ पर इसका आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप वहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर यह नंबर दिया है यह क्या यहाँ पर है, सब पॉजिटिव में है। ठीक, ये सब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है। अगर इसके बजाय यहाँ पर देखो जो यहाँ पर यह नंबर टोटल अगर पॉजिटिव हो या फिर टोटल नंबर जो है ये निगेटिव में दिया हो, देखो अगर यहाँ पर जो है आपका टोटल नंबर है अगर निगेटिव में कि यहाँ पर -a हो, इंटू -b हो, फिर इंटू -c हो, फिर इंटू -d हो, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले चलो इस पर आप क्वेश्चन एक देखो। अगर आपको जैसे इसी पर क्वेश्चन दिया हो एक, देखो कि 22 गुणे में 13 गुणे में 18 गुणे में 23 गुणे में यहाँ पर कितना है 37। ठीक, और इसका आपको बताना है यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। यूनिट डिजिट बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो जितना भी नंबर दिया है ये सब क्या है आपका है पॉजिटिव में है। ठीक, यहाँ पर जब नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में जो करते थे कि लास्ट डिजिट के अलावा जितने भी नंबर होंगे उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लास्ट डिजिट के अलावा यहाँ पर जितने भी नंबर है उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर है कितना है 2, 2 के पहले इसको 2 को हम कैंसिल कर देंगे, 3 के पहले जो 1 है इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी 1 कैंसिल, 2 भी कैंसिल और यहाँ पर 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो इसका लास्ट जो डिजिट है इसका आपस में आप करोगे आप इंटू। देखो कैसे आप करोगे यह भी आप देखो कि 2 का आप जब इंटू करोगे 3 में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में इंटू का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर अब 6 का जब यहाँ पर 8 मिनट होगा कितना हो जाएगा 8 6 48। यहाँ पर कितना आ गया आपका 48। लेकिन आप यहाँ पर अब देखो 48 का आप इंटू नहीं करोगे अब 3 में, यहाँ पर केवल आप इसके यूनिट डिजिट का आप इंटू करोगे। यहाँ पर जो इसका पहले वाला जो नंबर है इसको भी आप यहाँ पर क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अब यहाँ पर केवल आप 8 का इंटू करोगे आगे कि 8 का इंटू हो जाएगा 3 में, 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। फिर जाके आप यहाँ पर केवल 4 का ही इंटू करोगे, 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। तो यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट क्या आया है 8 आया। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक, देखो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे अगर वह इंटू में दिया होगा तो वहां पर लास्ट डिजिट को केवल आप लोगे और उसके पहले जितना भी अंक रहेगा उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल। और कैंसिल करने के बाद भी जब आप यूनिट डिजिट के जब आपस में आप इंटू करोगे, जब भी आपको वहां पर 2 अंक मिलेगा तो वहां पर भी केवल आप लास्ट वाले डिजिट को लोगे और उसके पहले जितना भी अंक होगा उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। ठीक, अब देखो अगर इसी पर एक और क्वेश्चन दिया हो, जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका इसी में सेकंड हो, देखो ध्यान से कि 9 गुणे में -9। ठीक, फिर जाको गुणे 11 गुणे में 13, यहाँ पर देखो ये दिया हो गुणे -17, फिर लास्ट में यहाँ पर हो गुणे 25। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पर आप यह नहीं करोगे कि इसका जो यहाँ पर की जो निगेटिव वाले को पहले आप इंटू करोगे फिर पॉजिटिव वाले का इंटू बाद में करोगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर केवल आपको यही करना है कि इनका जो लास्ट जो डिजिट है यूनिट डिजिट, इन्हीं का केवल आप आपस में इंटू करते जाओगे। ठीक, अगर जो माइनस जो नेगेटिव जो दिया है यहाँ पर जो माइनस है अगर वह
सम रहे, अगर उसकी संख्या इवन रहेगी तो वहां पर वह लास्ट में खुद हो जाएगा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव की जो संख्या है अगर वह ऑड रहेगी तो लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आप 9 का इंटू जब 9 में होगा कितना यहाँ पर हो जाएगा, 81। ठीक, लास्ट का जो इसका लास्ट डिजिट 1 है, 1 का इंटू होगा 1 में कितना हो जाएगा 1, फिर 1 का इंटू होगा जब 3 में कितना यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर 3 का इंटू होगा 7 में कितना यहाँ पर हो जाएगा 21, और 1 का इंटू जब होगा 5 में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको बताना है ये नेगेटिव में होगा पॉजिटिव में होगा तो देखो यहाँ से यहाँ पर कितना दिया है -1, यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस और माइनस जब आपस में इंटू होगा तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, चलो देखो आप लोग अब तक आपने कितना 2 कंसेप्ट सीखा, और इसमें देखो जो पहला वाला जो इसका पहला और जो दूसरा जो टाइप था उसमें प्लस और माइनस केवल था। ठीक, और तीसरा वाला जो आपका यह टाइप है इसमें है इनटू वाला। अगर इनको मिक्स करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे देखो आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह दिया है, क्वेश्चन देखो कि 22 गुणे में 47, ठीक, और आगे दिया हो प्लस, बीच में देखो यह प्लस है अभी कि 22 प्लस 47 प्लस कितना हो 11, फिर इंटू -13, इसके बाद फिर लगा हो -141, फिर लास्ट में हो इंटू 728। ठीक, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर यह भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो आप जो यहाँ पर इंटू वाला है, इंटू वाले का आपस में कर दो इंटू। कि यहाँ पर देखो ये तो देखो दोनों अलग अलग है पॉजिटिव, देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है अलग है, तो यहाँ पर देखो इसके यूनिट डिजिट को आप यहाँ पर ऐड करो, इसके पहले वाला जो अंक है इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दो। ठीक, तो यहाँ पर देखो इनको जब ऐड करो कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर देखो इंटू वाले का देखो यहाँ पर 3 और 1 का जब आपस में इंटू हो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और 3 यह क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव में। अब आगे यहाँ पर देखो 1 और 8 जब आपस में इंटू हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, और इसके पहले क्या लगा माइनस, तो यह भी हो जाएगा माइनस। अब आपका कितना यहाँ पर बचा है, यहाँ पर 1 बचा आपका 9, और यहाँ पर कितना बचा है 3 और 8, 8 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 11। तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह हो जाएगा यहाँ पर देखो 9 -3 और -8, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 और -8 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 9 -11, ठीक, कितना हो गया 9 -11। तो यहाँ पर देखो जब 9 -11 होगा तो यहाँ पर बराबर आपका कितना आ जाएगा -2। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका जो आंसर है नेगेटिव में दिया, लेकिन जब वही आप यूनिट डिजिट लिखोगे तो उसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि यूनिट डिजिट बराबर आपका यह हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव में लिखोगे आप इसको 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। कि जब भी देखो यहाँ पर पॉजिटिव वाला वैल्यू अगर कम रहे, नेगेटिव वाला वैल्यू ज्यादा रहे, तो वहाँ पर जब भी आप उसका यूनिट डिजिट लिखोगे तो उसको आप हमेशा क्या लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे। ठीक, यहाँ पर कितना आया -2, लेकिन जब इसका आंसर आप करोगे तो इसको क्या लिखोगे 2 लिखोगे। ठीक, इसका जो यूनिट डिजिट हुआ कितना है 2 है। अब इसको आप लोग नोट करो। अब इसके आगे जो आपका नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, उसको हम देखेंगे। नोट करो। चलो अब आगे अब देखते हैं हम। अब आप लोग हेडिंग बनाओ टाइप नंबर 4, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक, इससे आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है। देखो अगर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से दे कि यूनिट डिजिट ऑफ देखो ABCD, और जो आपका लास्ट जो डिजिट है वह दिया हो K, और इसका जो पावर है वह हो PQR। ठीक, यहाँ पर देखो अगर आपके सामने इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि ABCD और जो लास्ट वाला जो डिजिट है उसके स्थान पर K, और K जो है यह भी एक नंबर ही है। ठीक,
केवल यहाँ पर ये हाईलाइट किया जा रहा है कि आपको केवल इतना ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ कितना दिया है कि ABCD और एक अंक आपका जो लास्ट है, लास्ट डिजिट है वह दिया हो K, और इसका टोटल पावर कितना हो PQR, यहाँ पर आप लगा लो यस भी लिखो PQRS इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर भी आपको बताना हो कि इसका इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर एक कितना दिया है K, ठीक। और इसका जो पावर जो दिया रहेगा उसके पावर में केवल हम लेंगे 2 डिजिट को। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो आप करोगे आप 4 से डिवाइड, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिले तो वहां पर आप क्या करोगे, उसके पावर का जो लास्ट जो 2 डिजिट है उसको आप लोगे। कि अगर वहां पर केवल 1 डिजिट रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वहां पर एक से ज्यादा अगर अंक रहेगा उसके पावर में, जैसे यहाँ पर कितना इसका पावर है 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट है इसके पावर के रूप में, तो वहां पर उसको डिजिट का उसके पावर का लास्ट टू डिजिट लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लिख दो कि पावर का लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक आप वहां पर लोगे और उसको आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, ठीक। वहां पर आप उसको डिवाइड करोगे किससे, 4 से। जब आप इसको 4 से आप डिवाइड करोगे, अगर देखो ध्यान से वहां पर अगर आपको रिमाइंडर, यहाँ पर अगर आपको देखो ध्यान से कि यहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर मिले 1 2 3 या फिर 0, ठीक। यहाँ पर अगर आपको रिमाइंडर मिले 1 2 या फिर 3, 1 2 3 या फिर यहाँ पर 0 मिले या इसको हम कहते हैं क्या, 4, ठीक। 0 के हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4। कि 0 आप वहाँ पर नहीं लोगे, आप वहाँ पर क्या लोगे, 4। तो अगर उसका रिमाइंडर यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 बच रहा है तो इसे केवल आप उसका क्या कर दोगे, पावर कर दोगे, ठीक। कि वहाँ पर जो आपका आंसर जो होगा, कि यहाँ पर देखो जो आपका वहाँ पर आंसर होगा कि यूनिट डिजिट जो वहाँ पर आपका होगा वह आपका हो जाएगा, देखो K, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे कितना K, और इसका पावर यहाँ पर देखो इन्हीं में से कोई भी हो जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक। यही आपका, इसको आप करोगे जब सॉल्व तो वही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इसी को आपको करना होगा सॉल्व, तो और उसी का जो अंतिम जो अंक है, जो लास्ट जो डिजिट होगा वही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब देखो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अब देखो इस पर आप क्वेश्चन देखो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे 123 की पावर अगर दिया हो 121, ठीक। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कि इसका अंतिम अंक क्या होगा, कि यूनिट डिजिट यहाँ पर भी आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से, अब आपको अभी क्या बताया गया है कि देखो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि जो इसका लास्ट डिजिट है कि 1 2 3 जो यहाँ पर दिया है, इसका जो लास्ट जो अंक है वह K आप मान लो, और K के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 3 है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका पावर है, पावर का केवल आप यहाँ पर लोगे 2 डिजिट, कि आप यहाँ पर क्या करोगे 21 लिखोगे और इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, ठीक। आपका देखो ये कंसेप्ट है कि पावर का लास्ट जो 2 डिजिट है उसको आप यहाँ पर लोगे और इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 4 से। 4 से अब इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 5 20, यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिला है, 1 मिला, ठीक। यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिला, 1 मिला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इसका लास्ट जो डिजिट है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, K की पावर क्या हमने कर दिया, इसका रिमाइंडर K की पावर, तो K के स्थान पर कितना यहाँ पर 3, और 3 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो बराबर यहाँ पर आपका कितना आ गया, 3। यही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक। हमने यहाँ पर क्या किया, देखो कि जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो इसका पावर दिया है 121, इसका केवल लास्ट का 2 डिजिट को हमने डिवाइड किया किससे, 4 से डिवाइड किया, ठीक। और उसके बाद जब इसका रिमाइंडर हमें मिल गया यहाँ पर 1, तो रिमाइंडर को केवल हम कर देंगे इसके पावर के रूप में, और जो यहाँ पर नंबर दिया है 123, इसका केवल लेंगे हम लास्ट वाला डिजिट, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक। यही आपका यहाँ पर हो गया आंसर। इसी प्रकार से अगर एक और क्वेश्चन आप देखो कि 729 की पावर अगर यहाँ पर दिया हो 1859, ठीक। और यहाँ पर भी आपको इसका बताना हो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आप अब क्या करोगे, यहाँ पर जो इसका जो पावर का जो लास्ट 2 डिजिट है इसको डिवाइड करोगे किससे, 4 से। यहाँ पर कितना दिया है
69 भागे हम कर देंगे कितना 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सीधे सीधे आपको यहाँ पर सीधे सीधे इंटू करना होगा। देखो 4 के नंबर 4 बचेगा, यहाँ पर कितना 2 हो गया 29, 4 सत्ते कितना यहाँ पर हो जाएगा 28 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1। देखो ध्यान से यहाँ पर इसको हम कैसे उसको आप यहाँ पर लिख के देखो कि 4 के नंबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा कितना यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया कितना 29 और 4 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। ठीक, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना मिल गया आपको 1, इसका रिमाइंडर कितना आ गया है 1। अब आप क्या करोगे, इसका जो अंतिम जो अंक है 9, यहाँ पर देखो अब आप यही करोगे कि 9 का पावर कर दोगे कितना, इसका जो रिमाइंडर मिला तो 9 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो बराबर आपका यूनिट डिजिट कितना यहाँ पर हो जाएगा 9, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस लेंगे और इसके आगे वाला जो आपका टाइप है इसको हम देखेंगे, इसको आप लोग नोट करो। चलो अब आगे आप लोग देखो, कि टाइप नंबर 5 अब देखो, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, टाइप नंबर 5 कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन आपको दिया हो ABCD और जो आपका लास्ट जो डिजिट हो वह आपका हो K और इसका जो पूरा पावर दिया हुआ है वो P। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, अगर K के स्थान पर यहाँ पर जो K है, जहाँ K बराबर अगर यहाँ पर हो 1 से नहीं, देखो 0 1 5 और 6, अगर यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि अगर K के स्थान पर अगर 0 हो 1 हो 5 हो या फिर 6 हो, तब उसका जो यूनिट डिजिट होगा तो सेम वही नंबर ही होगा। ठीक, तो वहाँ पर उसका यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट बराबर K ही होगा, यही आपका होगा वहाँ पर आंसर। चलो इस पर एग्जाम्पल देखो आप लोग, अगर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हो, देखो 2000 की पावर अगर दिया हो 2004, यहाँ पर 2005 लिखो। ठीक, कि 2005 की पावर अगर यहाँ पर दिया हो 2004 और यहाँ पर आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन हो कि 2001 की पावर अगर दिया हो 1823। ठीक है, और यहाँ पर भी आपसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर चलो यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपको दिया 126 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6। ठीक, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल ऐसा क्वेश्चन है। और इसका लास्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, चलो यहीं पे क्वेश्चन आपको दिया हो 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर यहाँ पर हो 11, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया है और आपका कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी नंबर इस प्रकार से दिया हो कि उसका जो लास्ट जो डिजिट है वह हो 0 1 5 और 6 और उसका पावर कुछ भी हो। ठीक, आपको उससे मतलब है कि यहाँ पर देखो केवल जो नंबर जो दिया अगर उसका लास्ट डिजिट 0 1 5 या फिर 6 हो, तो वहाँ पर जो इसका अंतिम जो अंक होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक, वह सेम वही नंबर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका जो लास्ट डिजिट है वह कितना है 5। ठीक, तो 5 का हम कुछ भी पावर करें, देखो ध्यान से आप लोग, जैसे 5 का कुछ भी आप पावर करो, अगर 5 की पावर 2 करोगे तब कितना आएगा 25 आएगा। 5 की पावर अगर 3 आप करोगे कितना आएगा 125 आएगा। अगर आप 5 की पावर यहाँ पर देखो 4 करो तो कितना आएगा 625 आएगा। तो यहाँ पर इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है, हमेशा 5 ही आ रहा है। तो आपको यही बताया गया है कि अगर लास्ट जो डिजिट है अगर वह यहाँ पर एक देखो 0 1 5 या फिर 6 हो, तो वहाँ पर आपका जो अंतिम जो अंक होता है वह क्या होगा, हमेशा
5 होगा। ठीक, यहाँ पर देखो इसका यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक का कुछ भी पावर हो तो वहाँ पर आपका जो यूनिट जो डिजिट है वह क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो अगर 126 की पावर, देखो 126 की पावर 2 और इसका पावर 3, फिर इसका भी पावर 4 और इसका भी पावर 5 और टोटल का पावर कितना दिया है, 6। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट सीखना है छोटा सा। देखो कि अगर यह देखो कंसेप्ट बार बार आपको बताया जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखो a की पावर n हो, ठीक, अगर a की पावर n हो और इसका भी पावर यहाँ पर m हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, और या फिर इसके बजाय अगर a की पावर n क्या हो इसका भी पावर क्या हो m हो तो इसको हम क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो जो कि ब्रैकेट लगा के अगर पावर लिखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि ऊपर वाले नंबर का अंतर क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा, a की पावर n इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर m, यही इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे कि a की पावर n फिर इसका भी पावर m हो तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे a, इसका पावर हो जाएगा n। अब हम n का इंटू कितनी बार होगा, m बार, n इंटू n डॉट डॉट करके आप यहाँ पर लिखोगे n टाइम्स, कितनी बार यहाँ पर होगा, m बार होगा। ठीक, तो इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर देखो जो अगर ऊपर से हम देखेंगे तो 5 के पावर 6 दिया है, इसका मतलब 5 के पावर इंटू कितनी बार, 6 बार होगा। फिर जितना आएगा उसका इंटू कितना बार होगा, 4 बार होगा। फिर जितना आएगा उसका इंटू कितना बार होगा, 3 बार होगा। फिर जितना भी वहाँ पर नंबर मिलेगा उसका इंटू कितना बार होगा, 2 बार होगा। और लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पर कितना है, 6 है। और 6 का हम कितना भी बार आपस में इंटू कर दे तो वहाँ पर हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर अगर 6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। 6 का अगर आप क्यूब करो 36 36 36 का कितना हो जाएगा, 216 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो आप कि जो यहाँ पर यह इसका अंतिम जो अंक है, जो लास्ट जो डिजिट है वह हमेशा क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। आपका कंसेप्ट ही यही है कि अगर किसी भी नंबर का अगर अंतिम अंक जो दिया है वह अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो अगर उसका हम कुछ भी पावर कर दें सेम इसका आंसर वही होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका जो यूनिट डिजिट है वह क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 6 ही होगा। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया 5 का पावर कुछ भी किया जाए तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, यूनिट डिजिट होगा वह कितना आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। ठीक, अब आप लोग इसको नोट करो, इसके आगे अब हम अगला कंसेप्ट फिर देखेंगे। चलो अब आगे हम देखते हैं कि कंसेप्ट नंबर आपका रहेगा टाइप नंबर 6। ठीक, और यह भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व करोगे। देखो टाइप नंबर 6, ये अगर आपको बताना हो कि यूनिट डिजिट ऑफ, और आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो, जैसे देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो, फर्स्ट इसमें हो A B C D और सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है अगर वह दिया हो 4, कि जो आपका जो लास्ट जो डिजिट है वह कितना दिया हो, 4 दिया हो। ठीक, और उसका पावर देखो, देखो यहाँ से अगर उसका पावर इवन हो या फिर ऑड हो, इवन का मतलब क्या यहाँ पर है सम, ऑड का मतलब क्या है विषम। ठीक, अगर उसका पावर यहाँ पर देखो इवन हो या फिर ऑड हो तो वहाँ पर उसका हमेशा आंसर क्या होगा, जब देखो यहाँ पर अगर इसका पावर अगर इवन नंबर होगा तो वहाँ पर उसका जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ठीक, और अगर उसका जो यूनिट डिजिट, अगर उसका जो पावर है अगर वह विषम होगा तो वहाँ पर उसका जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। यही आपका एक कंसेप्ट सही है। और एक और क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दिया हो, देखो अगर A B C D और यहाँ पर आपका जो लास्ट जो डिजिट है अगर वह दिया हो 9, ठीक, और वहाँ पर भी अगर आपका जो पावर जो है, देखो ध्यान से, अगर आपका वहाँ पर भी अगर पावर इवन हो या फिर वहाँ पर क्या हो, ऑड हो, अगर वहाँ पर
आपका जो पावर अगर वह सम होगा तो वहां पर जो आपका आंसर होगा वह हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक, कि वहां पर जो आपका यूनिट डिजिट जो बनेगा वह कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका जो पावर है अगर वह विषम होगा तो वहां पर आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, हमेशा 9 ही होगा। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब चलो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हो और एक चीज पहले समझो आप लोग, यहाँ पर जो यह हम कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका पावर जो हो रहा है यहाँ पर, अगर 4 का पावर अगर इवन होगा तो यहाँ पर जो 6 हम लिख रहे हैं, अगर इसका ऑड होगा तो हम यहाँ पर 4 क्यों लिख रहे हैं, यह भी आप यहाँ पर समझ लो। देखो, इसको आप यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर देखो, जब 4 का हम पावर अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। अगर यहाँ पर देखो 4 की पावर अगर 3 करें, 4 का पावर अगर विषम हो जाए, 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट फिर सेम वही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पर जो 9 हो, इसको देखो, अगर 9 का स्क्वायर करें यहाँ पर, 9 का यहाँ पर क्यूब, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 9 का जो पावर है वह क्या है, सम है। और क्यूब का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 9 का जो पावर है वह क्या है, विषम है। और जब 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इसका जो यूनिट डिजिट है वह कितना आ गया, 1 आ गया। और अगर 9 का हम अगर 3 बार इंटू कर दें, 9 9 81, और 81 का अगर हम एक बार और इंटू कर दें 9 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 729। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका लास्ट डिजिट है वह सेम फिर वही आ गया, फिर 9 ही आ गया। तो यहाँ पर वही है, कंसेप्ट ग्रुप में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, अब इस पर चलो क्वेश्चन देखो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जैसे देखो, अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर दिया हो 124 के पावर 1032, ठीक, नहीं यहाँ पर 35 लिख लो, 1035। और यहाँ पर भी आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन दिया हो, 1004 की पावर दिया हो 10,054, और यहाँ पर भी आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर और आगे देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, सेकंड वाले से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया हो कि 199 की पावर 99, ठीक, तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर अगला आपका एक क्वेश्चन दिया हो कि 209 की पावर 10 की पावर 11 की पावर यहाँ पर दिया हो कितना, 12, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलो देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो जो इसका लास्ट जो डिजिट है वह कितना है, 4 है। और आपको पता है जब आपका अंतिम जो अंक है अगर वह 4 हो, अगर उसका पावर अगर इवन है तो वहाँ पर उसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। अगर उसका पावर अगर ऑड है, विषम हो, तो उसका हमेशा आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर दिया है 1000, देखो 1035 जो दिया है, इसका जो अंतिम जो अंक है क्या यहाँ पर है, ऑड है। जब यहाँ पर ऑड है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा हमेशा, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो कंसेप्ट में भी वही लिखा है कि यहाँ पर जब आपका पावर जो विषम में रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पर देखो जो इसका अंतिम अंक वो कितना है, 4 है। और यहाँ पर जो इसका पावर है वह क्या है, इवन है। जब यहाँ पर इसका पावर जब सम है तो इसका आंसर कितना होगा, हमेशा 6 होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 199 का जो इस पावर दिया वह कितना, 99, और 99 जो है यह क्या आपका है, ऑड है। जब यह ऑड रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा, हमेशा 9 ही होगा। और यहाँ पर देखो जब आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे कि यहाँ पर 209 की पावर जो दिया है 10, इसका भी पावर 11, फिर इसका भी पावर यहाँ पर है 12, और 12 के बजाय यहाँ पर देखो अगर यह 13 होता तो यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे कि आप इसका ऊपर वाले पावर को देख के कि यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर ऑड है तो इसका आंसर आप 9 कर दोगे, तब यहाँ पर गलत हो जाएगा। तब आपको यहाँ पर क्या चेक करना होगा, जो सबसे पहला वाला जो पावर है यह क्या है, तो यहाँ पर यह क्या है, हमेशा इवन में है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह भी क्या होगा, 9 की पावर इवन वाला होगा। 9 की पावर अगर इवन हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इस पर एक लास्ट जो आपका कंसेप्ट है उसको हम अब कवर करेंगे।
चलो अब हम अपना लास्ट टाइप अब देखते हैं। देखो टाइप नंबर 7 होगा ना ये वाला। रूल्स ऑफ 5, 5 का नियम। देखो यूनिट डिजिट देखो अगर बताना हो, और 5 का नियम क्या है, अगर कभी भी अगर इवन नंबर अगर दिया हो, अगर उसमें अगर हम 5 का इंटू कर दें, या फिर अगर देखो ऑड नंबर दिया हो और उसमें अगर हम 5 का इंटू कर देंगे, तो वहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा क्या आएगा, अगर इवन नंबर रहेगा तो वहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर वहाँ पर ऑड नंबर में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा कितना आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। ठीक, यही आपका इसका कंसेप्ट है यूनिट डिजिट। कि 5 का कंसेप्ट यही है कि 5 का जब भी हम इवन नंबर में इंटू करेंगे तो वहाँ पर आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और अगर 5 का ही हम अगर इंटू कभी भी अगर ऑड नंबर में करते हैं तो वहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वह क्या हो जाता है, हमेशा 5 हो जाता है। चलो इस पर आप क्वेश्चन देख लो, और यहाँ पर आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन अगर आपका दिया हो जैसे 221 गुणे में 237 गुणे में 1043 गुणे में 1892 गुणे में यहाँ पर दिया हो 2023 गुणे में यहाँ पर दिया हो 125, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। समझो ध्यान से अब आप लोग कि यहाँ पर आप इतना केवल देखो, आपको इतना बड़ा देखो मल्टीप्लाई देखने के बाद आप नहीं करना है इसका लास्ट वाले नंबर का आप हमेशा इंटू करते जाओ। आपको केवल ढूंढना है 5 और कोई इवन नंबर या फिर ऑड नंबर। यहाँ पर देखो इनमें से देखो सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक, आपको यहाँ पर 5 मिल गया। अब आप यहाँ पर आप 5 का जो रूल है इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर खोजो इवन या फिर ऑड। अगर यहाँ पर देखो कहीं पर भी अगर आपको इवन नंबर मिल गया तब वहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इवन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। यहाँ पर देखो 1 7 3 और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक इवन नंबर। और जब भी यहाँ पर देखो इवन नंबर में जब भी हम 5 का इंटू करते हैं तो वहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा क्या बनता है, 0। तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, अब देखो इसमें 2 कंसेप्ट और एक्स्ट्रा आप लोग समझो कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग समझ लो। ठीक, कि 427 की पावर अगर दिया हो 9 और इसका भी पावर हो 10, फिर इसका भी पावर यहाँ पर दिया हो कितना 11 और इसका भी पावर हो 12, और यहाँ पर भी बताना हो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो कि 222 का पावर 444, इसका भी पावर हो 777। ठीक, यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो समझो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर अब आप जैसे यहाँ पर देखो लास्ट में कितना दे दिया, 7 दे दिया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे कि आप ऊपर से पहले इसका जो पावर दिया इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो आपको केवल इतना ही करना है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, और सबसे नीचे वाला जो पावर है इसको केवल देखोगे। ठीक, इस वाले पावर को, और इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, हमेशा 4 से। जब हम 4 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमेशा 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर आप कर दो यहाँ पर 7 की पावर 1, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वह कितना आ जाएगा, 7। यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक, आपको केवल क्या करना होगा, जो पहला वाला जो इसका पावर है उसी को आप डिवाइड कर दो 4 से, और वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। और जब वह रिमाइंडर आपको मिलेगा तो यूनिट डिजिट जो इसका दिया रहेगा यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर 7 का, यहाँ पर क्या कर दो, उसी का पावर, रिमाइंडर जो बचा है उसको पावर बना दो 1, तो 7 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो कि जो आपका लास्ट जो पहला जो सबसे पावर है और यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वह कितना है, 2 है। 2 लिखो, और इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 से तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो 0 या फिर उसको क्या आप लिख सकते हो, 0 या फिर इसको आप लिखोगे कितना, 4।
तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और आपको पता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो आपका जो लास्ट डिजिट होगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो और देखो जितना भी क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट में बनता है उन सब टाइप्स को हमने यहाँ पर देख लिया है। अब इसको आप नोट करो। और इसी के साथ आपको जो यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है यह एक ही क्लास में कंप्लीट हुआ कि इस टॉपिक से आपसे जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उनको हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।